देखो ना, हम लोग बहुत सारे एईपीएस को अभी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पेनेर बाय, स्पाइस मनी, इजी पे। लेकिन सभी के माइंड में एक सवाल होता है, क्या उससे इनकम टैक्स आएंगे? बहुत ऐसे हो चुका है कि घर में इनकम टैक्स पड़ गया, छापा पड़ गया, उसका शॉप बंद हो गया, और ऐसे सवाल हमारे भी माइंड में आते हैं, कोई भी एईपीएस हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और आई होप कि ये वीडियो खत्म होते ही तक आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे पास कितना पैसा है जो मुझे इनकम टैक्स देना चाहिए, और कितने रुपए में कितना परसेंट तक देना चाहिए, ये सवाल है। सालाना उसके पास अगर इनकम है 5 लाख से ज़्यादा, तो उसको 5% इनकम टैक्स देना होगा। अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 25,000 रुपये देना होगा सरकार को। ऐसे ही हाइजेस जो है कि 30% तक आपको देना होगा। अगर 1 करोड़ तक अगर आपका सालाना इनकम है तो आपको 30% तक देना होगा। हम लोग एईपीएस यूज करते हैं, 50-60 लाख तक का विड्रॉ करते हैं। अगर एईपीएस यूज करते हो तो आप ये जरूर किए होंगे कि आप एक साल में 50 लाख, 60 लाख और करोड़ों तक विड्रॉ कर देते हो। तो क्या ऐसे में हम लोग को इनकम टैक्स देना चाहिए? तो नहीं। देखो, जो भी हम लोग विड्रॉ करते हैं एईपीएस के थ्रू, वो पर्सनल मेरा पैसा नहीं होता है, मतलब हमारा पैसा नहीं होता है। जितने भी एईपीएस यूज करते हैं वो पैसा होता है जनता का, यानी पब्लिक का। और पब्लिक के पैसे की वजह से हम लोग इनकम टैक्स क्यों दे? नॉर्मल सी बात अगर मैं कहूं, अगर आप एक साल में 50 लाख का विड्रॉ किए, ठीक, सरकार के हिसाब से देखें तो 50 लाख का आपको 20% देना पड़ेगा। जो वो 50 लाख विड्रॉ किए तो उनमें से मुश्किल से आपको कमाई हुआ 5,000 रुपये, और बाकी जितना भी पैसा हुआ वो आप जनता को वापस कर दिए। तो आपको ये 5 का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, 5,000 रुपये का इनकम टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख से ऊपर रहेगा तब आपको 5% इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है कि हम लोग एईपीएस चलाते हैं, तो हम लोग को कैसे ये डिफाइन करें कि जनता का पैसा है, तो सरकार को कैसे बताएं कि मेरे पास इनकम टैक्स मत लो, ये जनता का पैसा है और मेरा खुद का पैसा नहीं है। ये करने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाना होगा, किस टाइम कितना विड्रॉ किए, किस कस्टमर को दिए, नाम, आधार नंबर, ये सब तो करना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप कभी भी पैसे ट्रांजैक्शन करते हो तो आप एईपीएस के थ्रू करो, ना कि फोन पे, गूगल पे के थ्रू। अगर आप एईपीएस यूज करते हो तो जितने भी ट्रांजैक्शन होगा वो एईपीएस में होगा। आई नो कि वो पैन कार्ड में जुड़ेगा, बट वो एईपीएस में होगा। और एईपीएस जो कि ऑटोमेटिक टीडीएस काट लेता है, जितना भी एईपीएस का टीडीएस होता है वो काट लेता है। और वो टीडीएस को आप वापस पाना चाहते हो तो आपको आईटीआर फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर 10 लाख, 50 लाख भी आप विड्रॉ किए, वो अगर मूव टू बैंक किए तो वहाँ पे बैंक वाले को पता चल जाता है कि ये पैसा जो आया है इस कंपनी से आया है, फॉर एग्जांपल इजी पे से या फिर पेनेर बाय से, तो बैंक वाले उस पैसे को आपको एनुअल इनकम नहीं मानेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर विदेश में रहता है, वो अगर आपके अकाउंट में पैसा डालता है तो वो पैसा आपका जोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी का भी पैसा हो, लेकिन डायरेक्ट आपका अकाउंट में डालता है तो वो पैसा आपका जोड़ा जाएगा। तो इसलिए हमेशा बचे कि आलतू फालतू किसी का पैसा भी अपना अकाउंट में नहीं डलवाए। तो क्या होगा कि आपका अगर साल में 5 लाख से ज़्यादा होगा तो आपका 5% देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपका एनुअल इनकम हो गया। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि बैंक का एकदम से नियम क्या है, कि इनकम टैक्स कैसे कैसे लगता है। लेकिन एईपीएस के बारे में यही छोटा ही सा बात था। एईपीएस में कोई बड़ी बात नहीं है। एईपीएस से जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे वो कंपनी वाले संभाल लेंगे, क्योंकि उसमें टीडीएस कटता है, और हम लोग टीडीएस कटता है तो हम लोग आईटीआर फिल करके वापस कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें आपको इनकम टैक्स से डरने की कोई बात नहीं है। चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत नीचे चैनल जा रहा है, बहुत कम व्यूज आ रहा है, तो सपोर्ट करो यार। अमाना दर्द है, अभी मैं कुछ बना नहीं, शायद मैं सपनों के लिए कभी लड़